प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आपके पास क्या जानकारी, क्या तस्वीरें साझा कीजिए। देखिए हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मिनट तक स्मृति मंदिर के अंदर मौजूद रहेंगे और ये 25 मिनट बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो स्मृति मंदिर पहुंचे हैं, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। और आरएसएस के जो संस्थापक रहे हैं डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघचालक जो सदाशिव गोलवलकर, जिन्हें गुरुजी भी कहा जाता है, दोनों की समाधि जो है वो इसी स्मृति मंदिर के अंदर मौजूद है। सबसे पहले प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और उनके साथ सरसंघ चालक मोहन भागवत मौजूद रहे और उनकी उपस्थिति में वो पुष्पांजलि का कार्यक्रम यानी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनको याद किया गया है। अब समझिए कि इसके मायने क्या हैं। आखिरकार जो लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके का परसेप्शन ऑपोजिशन ने बनाया कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बहुत सारे मतभेद हैं और उन दोनों के बीच में कुछ खटास आ गई है संबंधों को लेकर, उन संबंधों को सुधारने के लिए और उनमें मिठास लाने के लिए दोनों तरफ से प्रयास किए गए। और ये याद रखना होगा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से पहले नरेंद्र मोदी एक प्रचारक थे और उनका लंबा समय जो है प्रचारक, संघ के प्रचारक के रूप में बीता है। और वो बार बार इस बात को कहते हैं कि संगठन महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति से ज्यादा, क्योंकि संगठन व्यक्ति का निर्माण करता है। और यही स्मृति भवन है जहां पर जितने भी संघ के पूरे देश में कार्यकर्ता हैं वो इसे एक मंदिर के रूप में मानते हैं और वो यहां पर आते हैं और जो आरएसएस के संस्थापक सदस्य रहे हैं उनको प्रणाम करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के रूप में यहां उनका पहुंचना इस बात को दिखाता है कि संगठन की महत्ता को कोई सरकार भी नकारती नहीं है और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में जो समन्वय रहता है, जो मुद्दों को लेकर तालमेल होता है, उसमें किसी भी प्रकार की मतभेद ना आए। और एक जो सबसे बड़ी बात है हिमांशु, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बेंगलोर में बड़ी बैठक हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है। ऐसे में जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरसंघ चालक मोहन भागवत के पास होंगे, उनसे बातचीत कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि ये यहाँ पर अलग से कोई बैठक नहीं है, लेकिन ये चर्चा जरूर होगी कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की जो कमान है वो किसे सौंपी जाए और उसमें वो कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। दो नेता जब आपस में एक साथ मंच साझा करेंगे, आज दिन में 2 बार ऐसा वक्त आएगा जब प्रधानमंत्री यहां से निकलकर दीक्षा भूमि जाने वाले हैं और उसके बाद वो माधव नेत्रालय पहुंचेंगे, वहां भी मोहन भागवत मंच पर उनके साथ डायस साझा करेंगे। तो ये पहली बार हो रहा है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कि एक दिन में 2 बार प्रधानमंत्री सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ मंच साझा करेंगे और वहां पर 1 घंटे 25 मिनट तक रहेंगे, यहां पर 25 मिनट रहेंगे। तो आप समझिए कि लगभग 1.5 घंटे का साथ है। भले ही 1-to-1 मुलाकात ना हो, लेकिन इस मेल मुलाकात में बातें जरूर होंगी और आने अच्छा रविकांत, आप काफी लंबे वक्त से इस फील्ड को कवर करते आ रहे हैं, आप काफी लंबे वक्त से ये पूरे घटनाक्रम पर नजर भी रखते हैं जब ये मुलाकात होती है आरएसएस की भूमिका पर, बीजेपी की भूमिका पर। जरा ये बताइए, तस्वीरें तो आप दिखाते ही रहिए, जरा ये बताइए कि जब ये मुलाकात होगी तो मंत्रणा, विचार विमर्श जरूर होता है, इसका आने वाली राजनीति पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? देखिए हिमांशु, आपके सवाल का जवाब दूं, लेकिन उससे पहले इस वक्त जो मूवमेंट है वो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का काफिला किसी भी वक्त यहां से यानी स्मृति मंदिर से निकलने वाला है, क्योंकि यहां पर 20 से 25 मिनट का निर्धारित वक्त है प्राइम मिनिस्टर का और वो यहां से अब निकलने वाले हैं। और वो यहां से निकलकर यहां से कम 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर दीक्षा भूमि है जहां पर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था BR अम्बेडकर ने, वो वहां पर जाने वाले हैं। और उसके बाद तीसरा कार्यक्रम जो है वो माधव नेत्रालय का लगा है। अब आपके सवाल पर आते हैं। आपने सवाल पूछा कि जब इस तरीके की मुलाकातें होती हैं तो उसके क्या मायने हैं और उसका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संघ के प्रचारक के रूप में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है, अपना जीवन बिताया है, वो नागपुर में भी रहे हैं। ऐसे में जब वो सरसंघ चालक से मिलेंगे तो वो पुरानी बातें उनके जहन में होंगी और आने वाले दिनों में जिस तरीके से जिस एजेंडे को संघ लेकर आगे बढ़ रहा है उसको बीजेपी सत्ता में आने के बाद उन्होंने फुलफिल भी किया है, चाहे वो धारा 370 का मामला हो, राम मंदिर के निर्माण का मामला हो। अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट और इसके साथ ही यूसीसी जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट में है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रायोरिटी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ये है कि वो अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने जा रही है। जब भी वो अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष या
संगठन में कोई बड़ा पद चुनती है तो वो संघ से मंत्रणा जरूर करती है, उनकी राय जरूर लेती है। ये देखिए प्रधानमंत्री का काफिला जो है इस वक्त निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। जो गाड़ियों का मूवमेंट है वो यहाँ पर हुआ है। अब प्रधानमंत्री यहाँ से निकलने वाले हैं और प्रधानमंत्री यहाँ से निकलकर दीक्षा भूमि जाएंगे। ये एक एक करके गाड़ियाँ जो है वो हिमांशु आपको दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री अब यहाँ पर एक फोटो अपॉर्चुनिटी हुई है। जो संघ के अखिल भारतीय पदाधिकारी रहे हैं, जो पुराने लंबे समय से स्मृति मंदिर के अंदर काम करते हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है और अपनी पुरानी यादों को साझा किया है और एक ग्रुप फोटो हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर का जो वेलकम है वो भैया जी जोशी ने किया है, जो कभी संघ में नंबर 2 हुआ करते थे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया है और अब देखिए प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो यहाँ से निकलता हुआ दीक्षा भूमि की तरफ रवाना हो रहा है। तो बहुत ही पुरानी यादें होती हैं। जिस संस्थान में, जिस जगह पर आप लंबे समय तक काम करते हुए, उस पर 11 साल बाद जब आते हैं, ये देखिए प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर आगे की सीट पर हैं और वो अभिवादन जो है वो सबका स्वीकार कर रहे हैं। तो ये पुरानी यादों को ताजा किया उस संगठन में जहां उनके जीवन को नया आयाम दिया, वहां से निकल प्रधानमंत्री जाते हुए और सर संघ चालक भी उनके साथ थे। अब वो दूसरे कार्यक्रम के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कॉन्वॉय जो है तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां से निकल चुका है और वो दीक्षा भूमि पहुंचेंगे, जहां पर लगभग आधे घंटे तक वहां रहेंगे और उसके बाद माधव आई सेंटर का जो एक विंग है, उसके एक्सटेंशन और रिसर्च का जो नींव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाकर रखेंगे और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर मुलाकात भले ही 25 मिनट की रही हो, स्मृति मंदिर में भले ही प्रधानमंत्री 25 मिनट तक रहे हों, लेकिन इसका बहुत बड़ा और व्यापक असर जो है आने वाले दिनों में राजनीति में देखने को मिलेगा। और जिस जगह पर प्रधानमंत्री आए हैं वहीं पर 17 मार्च को हिमांशु आपको याद होगा कि यहाँ पर हिंसा हुई थी और हिंदुओं के जो घर थे उनको तोड़फोड़ की गई थी, गाड़ियों में आगजनी की गई थी। उस वक्त जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हम शांति को भंग नहीं होने देंगे। और आज ये खबर भी थी, जैसा कि रिपोर्ट आपकी तरफ से भी भेजी गई, तो रविकांत ये देखा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे आरएसएस के गढ़ में, तो वहां पर एक है तो सेफ है के पोस्टर भी जगह जगह लगे हुए थे। बिल्कुल हिमांशु, एक है तो सेफ है के पोस्टर जो है पूरे नागपुर में लगे थे और वो इस बात का ही मैसेज है कि हमें यूनिटी बनाकर रखनी है। और आरएसएस का जो निर्माण हुआ था उसके पीछे की मानसिकता यही रही थी कि हिंदुत्व यानी हिंदू को एकजुट कैसे किया जाए। अगर हम मिलकर रहते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। और प्रधानमंत्री इस गुड़ी पड़वा के दिन पे यहाँ पर, जो कि महाराष्ट्र में हिंदुओं का नव वर्ष माना जाता है, वहां पर आए हैं और ये पोस्टर इस बात को दिखाते हैं कि जो जन चेतना है, जन जागरण है हिंदुओं में, जो आरएसएस करता है उसको पूरा समर्थन है। और अगर इस तरीके से उनको समर्थन मिलता है तो आने वाले दिनों में जो इस तरीके की घटनाएं देखी जाती हैं वो घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। और इसीलिए हर जगह महाराष्ट्र में ये एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे के नारे का हमने विधानसभा चुनाव में भी बहुत ज्यादा असर देखा और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बम्पर जीत मिली थी। और इसीलिए इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो हिमांशु पूरे नागपुर में दिखाई दिए। अब प्रधानमंत्री का काफिला यहां से जा चुका है और ये जो रोड ब्लॉक की गई थी अब से कुछ ही देर बाद ओपन हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री यहां से निकलकर दूसरे प्रोग्राम के लिए पहुंचने वाले हैं। अच्छा रविकांत, अब एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत सटीक विश्लेषण करते आए हैं, बहुत गहराई से खबरों के बीच में आप जाते हैं, गहराई में जाते हैं। दो शक्तिपुंज, अब एक आरएसएस, बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए हैं 2013 के बाद, यहां पर आए, लोकसभा चुनाव से पहले यहां पर आए थे और अब यहां पर आए, तो बहुत लंबा वक्त यहां पर हो गया है। तो जब ये मुलाकात हो रही है, विपक्ष में भी थोड़ी बहुत हलचल जरूर होगी, उनकी भी नजर जरूर होगी कि अब क्या होने वाला है। देखिए, विपक्ष की यही लाइन हो सकती है कि प्रधानमंत्री जो है वो संघ के सामने झुक गए, संघ अपनी बात मनाने के लिए सरकार पर फोर्स डालता है, जहां तक हमारी समझ है। हाँ। लेकिन संघ और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये एक शक्तिपुंज की तरीके काम करते हैं। उनका ध्येय वाक्य है कि एकता में ही शक्ति है। अगर आप में मतभेद होगा, आपके परिवार में मतभेद होगा, तो उसका बेनिफिट जो है वो विरोधी उठाएंगे, यानी पॉलिटिकल जो शत्रु हैं जिनको हम ऑपोजिशन
मानते हैं, हालांकि वैचारिक मत भिन्नता रहती है, उसी बात को लेकर है कि ये मत भिन्नता जो है वो विचारों में हो, मन में ना हो, और उस मन की जो खटास है उसको दूर किया जाए और वो हल्की फुल्की। अच्छा ठीक है, अभी आपने तो बहुत डिटेल में जानकारी दी रविकांत। आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकले और अब इसके बाद वो आगे पहुंचेंगे दीक्षा भवन पर और वहां पर